श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो है बेहद खास होने वाली है क्योंकि 2 सितंबर को पड़ रही है अमावस्या की तिथि। देखिए यह भाद्रपद की अमावस्या है, यह पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। तो देखिए अमावस्या के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों को समर्पित होती है और पितृ देवता हैं वो इस दिन धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो देखिए यह सोमवती अमावस्या है। इस दिन दान धर्म स्नान का अत्यधिक लाभ होगा। अगर आप गंगा नदी या फिर अन्य नदियों में जाकर स्नान करेंगे तो इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। देखिए इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो ये सभी उपाय हमारे पितरों के नियमित होते हैं। इससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो देखिए पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो आपको अमावस्या के दिन करने हैं। इससे आपके पितृ अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए हमें चलते हैं पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है यह मात्र 1 चावल के दाने से है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 चावल का दाना। चावल का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा चावल का दाना हमें नहीं लेना है। साबुत चावल का दाना हमें 1 लेकर हमें सीधे हाथ की अपनी हथेली पर इसे रख लेना है। इसके बाद में इस चावल के दाने को हमें मुट्ठी बंद करना है और चले जाना है अपनी रसोई में जहाँ पर हमने मटका रखा हुआ है। देखिए हमारे मटके को, उस मुट्ठी बंद चावल को हमें छुआना है। देखिए ऐसा माना जाता है कि मटके के पास हमारे पितरों का वास होता है। तो देखिए हमें वह 1 चावल का दाना अपने मटके से छुआ लेना है और हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल हमें अपने मटके से ही भर कर ले जाना है, अपने रसोई से भर कर ले जाना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है अपने मटके से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। इसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। देखिए अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उस हमें नमक नहीं डालने हैं। बिना नमक का आटा हमें मढ़ लेना है और उसका दीपक तैयार हमें कर लेना है। देखिए अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए जैसे ही हम चौखट में प्रवेश करेंगे, देखिए इस बात का ध्यान रखना है दीपक में गोल बाती का ही प्रयोग हमें करना है। देखिए जैसे ही हम मंदिर की चौखट में प्रवेश करेंगे तो हमारा सीधा जो हाथ होता है राइट हैंड की तरफ हमें यह दीपक बाहर की तरफ जला देना है। देखिए इसके बाद में हमें जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास। वहाँ पर जाकर हमें अपनी मनोकामना बोलनी है और हमारे पास जो 1 लोटा जल हम लेकर आए हैं उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो 1 चावल का दाना है उस 1 चावल के दाने को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर रख देना है, समर्पित कर देना है और 5 बार वहाँ खड़े होकर स्वधा 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 इस तरह हमें उच्चारण कर लेना है। देखिए हमें दक्षिण की तरफ अपना मुख रखना है। इसके बाद में हमें अपने घर चले आना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। अमावस्या के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते हुए हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह 1 दीपक का उपाय है, दीपदान का उपाय है। हमें अमावस्या के दिन यह 1 दीपक 3 स्थानों पर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इनमें से 3 नहीं तो हमें 1 स्थान पर जरूर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। देखिए आटे का दीपक बना लेंगे और उसमें हमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें लंबी बत्ती का हमें प्रयोग यहाँ पर करना है और दीपक के अंदर हमें काले तिल डाल लेने हैं। देखिए काले तिल हैं वो पितृ देवताओं को प्रसन्न करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो इसलिए हमें काले तिल उसमें डाल लेने हैं। इसके बाद में यह 1 दीपक लेकर हमें चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। वहाँ पर जाकर हमें यह 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं
तो हमें अपने ही घर में दक्षिण दिशा के दक्षिण वाले कोने में हमें यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दक्षिण की तरफ इसकी बत्ती का हमें मुख करना है। अगर आप यहाँ भी नहीं कर सकते हैं तो अपने ही घर में जहाँ पर रसोई में हम मटका रखते हैं वहाँ पर हमें यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक का बत्ती का मुख है वो हमें दक्षिण की तरफ रखना है। देखिए दक्षिण दिशा है वो पितरों की दिशा मानी जाती है, तो इसलिए हमें यह एक दीपक अगर हम तीनों स्थानों पर प्रज्वलित कर सकते हैं तो हमें तीनों स्थानों पर करना है, अन्यथा एक स्थान पर हमें इसे ज़रूर करना है। देखिए अगर यह उपाय घर पर कर रहे हैं तो हमें जो दीपक जो हमारा है उसे दूर हमें किसी भी वृक्ष के पास समर्पित कर देना है। देखिए हमें तुलसी जी के पास यहाँ नहीं रखना है, उसे पीपल या बरगद के वृक्ष के पास हमें समर्पित कर देना है। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। तो अमावस्या के दिन हमें एक दीपदान जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है एक दीपक, उसके बाद में हमें लेना है एक बतासा। बतासा है वो दुकानों पर मार्केट में हमें आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेनी है कपूर की टिक्की। इसके बाद में हमें लेनी है 2 लौंग। देखिए लौंग है वो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित लौंग हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़े से काले तिल। काले तिल में हमें गौ माता का घी यहाँ पर मिला लेना है। देखिए यह उपाय आप पीपल वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने घर में भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में हमें करना क्या है, हमें एक जो हमने दीपक लिया है उसके अंदर हमें कपूर डाल देना है। देखिए कपूर डालने के बाद में हमारे पास जो पतासा है उसे हमें डाल देना है। हमें उसे फोड़कर उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 2 लौंग हमने ली है वो 2 लौंग हमें दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए इस प्रकार हमें यह एक दीपक तैयार कर लेना है। अभी हमें काले तिल दीपक के अंदर नहीं डालने हैं। इस प्रकार हमें यह सभी सामग्रियां रखकर हमें, अगर हम अपने घर में कर रहे हैं तो हमें इसे दक्षिण दिशा में बैठकर इसे करना चाहिए। इसके बाद में ये सभी सामग्रियां रखकर हमें यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमारे पास जो काले तिल के दाने हैं उस काले तिल के दानों को हमें 11 बार ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस प्रकार हमें आहुति देनी है। थोड़े थोड़े हमें तिल ले लेने हैं और जैसे एक बार हम बोलेंगे ओम पितृदेवताय नमः और उसके बाद में हमें दूसरी बार करना है ओम पितृदेवताय नमः। इस प्रकार करके हमें 11 बार अपने पितरों को इस प्रकार आहुति देनी है। देखिए यह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। दूसरे दिन इस दीपक को आप किसी देव वृक्ष के पास रख कर आ सकते हैं। देखिए हमने पहले भी बताया है तुलसी जी के पास इसे नहीं रखना है, पीपल के पेड़ के पास, आंवले के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास इसे रखकर आप आ सकते हैं। तो देखिए इससे आपके पितृ देवता बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो देखिए ये बहुत ही 3 अचूक उपाय हमने अपनी वीडियो में आज के दिन आपको बताए हैं जो कि अमावस्या के दिन आपको करने हैं। तो देखिए इस प्रकार बहुत ही सीधे और बहुत ही सरल उपाय हैं, बहुत ही कारगर उपाय हैं। जो भी उपाय आपके लिए हो, आपके लिए सर्वोत्तम रहे, वह उपाय आज के दिन आप यहाँ कर सकते हैं। अन्यथा आप तीनों उपाय भी यहाँ पर आज के दिन आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।